मैंने आपको सिंथेसिस में सिंपल के रूल्स बताए, उसके बाद में आपको कॉम्प्लेक्स के रूल्स बताए। आज मैं आपको कंपाउंड के रूल्स बताऊंगा स्टूडेंट। साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। आपको पूरी हैंड रिटन नोट्स सिंथेसिस के अपलोड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको सिंथेसिस के साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स की चीज़ें भी मिल सकें। अब देखते हैं स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंसेज। ये बोर्ड पर लिखा मैंने, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि समानपदी उपवाक्य। ये क्या समानपदी वाक्य होता है स्टूडेंट, सॉरी। तो ये कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब हम कंपाउंड को समझेंगे कैसे कि हमारा सेंटेंस कंपाउंड में बना या नहीं बना। जब हम दो सेंटेंसेज को जोड़ेंगे तभी तो कंपाउंड बनाएंगे। तब क्या होता है, तब हम कैसे जानेंगे कि हमारा सेंटेंस कंपाउंड का हुआ या कि नहीं हुआ। तो इसके लिए रूल्स क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। ये आपका रूल्स ये है कि प्रिंसिपल क्लॉज, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं 2 + 2 = 4, उसी प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल क्या बन गया अब आपका कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड। फिर देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में, मतलब इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में अगर क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस स्टूडेंट बनता है। अब आप देखेंगे कि हमको जब कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तब हम करेंगे क्या, कैसे जानेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज तो हो गया और मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्लॉज लगाना है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे हम बनाएंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्लॉज में देखना है कि क्लॉज में कि कैसे आप कोऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करके बना सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। देखेंगे सबसे पहले इसके लिए हमको आपको पढ़ना चाहिए कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में भी बताया गया था। आज मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो देखेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाने से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, जो कि इसके पिछले वीडियो में आपने पढ़ा। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा देते हैं तब आपका क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा देने से आपका कंपाउंड सेंटेंस स्टूडेंट बनता है। साथ ही साथ में आपको ये जानना जरूरी है कि सबऑर्डिनेट के तो आपने पढ़ लिया था, अब आप कोऑर्डिनेट को देखते हैं। हम सबऑर्डिनेट को इरेज करते हैं और केवल अब आपको कोऑर्डिनेट बोर्ड पर लिखा दिखेगा। कोऑर्डिनेट कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा 4 प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। देखेंगे बोर्ड पर, सबसे पहला क्या होता है, कम्युलेटिव। मैं इसको बोर्ड पर भी लिख रहा हूँ और अभी आपको और आगे समझाऊंगा भी। दूसरा क्या होता है, कम्युलेटिव के बाद में अल्टरनेटिव, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सकें। अल्टरनेटिव के बाद तीसरा क्या होता है, एडवर्सेटिव, आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। और चौथा होता है इलेटिव। देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है हमारा कम्युलेटिव। कम्युलेटिव की हिंदी मीनिंग होती है वृद्धि कारक। अल्टरनेटिव माने होता है विकल्प सूचक होता है, दूसरा हमारा कंजक्शन हुआ। तीसरा क्या होता है, एडवर्सेटिव यानी विरोध सूचक होता है। और चौथा होता है इलेटिव अर्थात परिणाम सूचक। अब इनके द्वारा हम कैसे 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को, सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको इरेज करके अब आपको एक एक का, यानी इन चारों का, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव के यूज के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले आपका आता है कम्युलेटिव। नंबर 1 पर लिखा मैंने कम्युलेटिव। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वृद्धि कारक। वृद्धि कारक
जैसा कि अब आपको ये सेंटेंस ही समझ जाएगा आ गया होगा, हिंदी नाम से क्या होता है, वृद्धि कारक होता है। वृद्धि कारक का मतलब क्या होता है, ऐसे कंजक्शंस जिनके द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, सेंटेंस से आगे बढ़ जाता है। ऐसे कंजक्शंस होते कौन कौन से हैं, एंड, एज, वेल, एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, नाउ, टू, वेल आदि। बोर्ड पर भी लिखने कहिए, लिख देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको। फिर से लेकिन एक बार ध्यान दे करके सुन लीजिएगा। एंड यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, ये कंजक्शंस कौन कौन से होंगे, एंड, एज, वेल, एज, कामा लगा है जहाँ तक वो है, ये एंड छोटा होता है, एज, वेल, एज इतना बड़ा होता है। नॉट ओनली बट आल्सो होता है, नॉट ओनली एक साथ आता है, और फिर डैश माने बीच में गैप आता है, तब आपका क्या आता है, बट आल्सो आता है। फिर उसके बाद में आपका हो जाता है नॉट ओनली बट आल्सो के बाद में फिर होगा नाउ, टू और वेल आदि कंजक्शन जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शंस होते हैं। फिर देखेंगे एंड माने क्या होता है, और होता है, एज वेल एज माने साथ ही साथ होता है, बोथ एंड माने होता है दोनों होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो माने होता है न केवल बल्कि भी होता है, नाउ होता है, टू होता है और साथ में वेल होते हैं, ये होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे अब आप इसको कैसे हम जोड़ते हैं इसको। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक नया सेंटेंस, ये लिखा राम केम हियर। दूसरा वाक्य लिखा ही फिनिश्ड हिज वर्क। और ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके हमें ये क्या बनाना है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये लिखा मैंने। और अब इन दोनों को हमको जोड़ करके क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं स्टूडेंट। तो देखेंगे लिखा पहले मैंने क्या, राम केम हियर, ये आपका क्या बना, ये अब आपका बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, राम केम हियर। दूसरा वाक्य आपने क्या लिखा, बीच में कंजक्शन मैंने लगाया एंड। ये देखेंगे कंजक्शन अगर नहीं आएगा आपका, यानी कोई उपयुक्त कंजक्शन कह लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, तो जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कम्युलेटिव के द्वारा जोड़ना है, रिलेटिव के द्वारा, एडवर्सेटिव के द्वारा या अल्टरनेटिव के द्वारा। वहाँ तो लिखा रहेगा केवल कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ना है, कोई भी उपयुक्त कंजक्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, राम केम हियर एंड ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क। और इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए और क्या बन गया, राम केम हियर एंड ही फिनिश्ड हिज वर्क। ये किससे जुड़ा, कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा दोनों सेंटेंसेज आपस में जुड़े। अब अगला लेते हैं, सेकंड को लेते हैं। सेकंड क्या होता है, इलेटिव कह सकते हैं। इलेटिव माने क्या होता है, परिणाम प्रकट करने वाले कंजक्शंस जो होते हैं। इलेटिव मैंने यहाँ पर लिख दिया ILLATIVE। इलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, ये भी होते हैं परिणाम सूचक। इनको क्या बोलते हैं, परिणाम सूचक। आगे समझ जाइएगा, सूचक लिखा है बोर्ड पर, तो क्या बन गया, परिणाम सूचक। इलेटिव का मतलब क्या होता है, परिणाम सूचक कंजक्शन। परिणाम सूचक कंजक्शन होते कौन कौन से हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि फॉर, देयरफॉर, फिर उसके बाद हेंस और सो आदि, ये आपके क्या होते हैं, आपके इलेटिव कंजक्शंस होते हैं। एक बार मैं बोर्ड पर भी लिख दे रहा हूँ, फॉर भी आप लगाते हैं कहीं कहीं, फिर देयरफॉर लगाते हैं, हेंस लगाते हैं। हेंस जनरली कहाँ आता है स्टूडेंट, पोएट्री में आता है। जनरली ऐसे सेंटेंसेज यूज नहीं होते हैं। या फिर आप क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। ये कंजक्शंस हमेशा क्या प्रकट करेंगे, हमेशा परिणाम प्रकट करते हैं। परिणाम का मतलब क्या होता है कि पहले सेंटेंस में रीजन रहता है और दूसरे सेंटेंस में, उसके अगले सेंटेंस में क्या होता है, परिणाम प्रकट किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, आई एम बिजी, और दूसरा वाक्य लिखा मैंने, आई कैन नॉट गो विथ यू, गो विथ यू। ये दो सेंटेंसेज हो गए। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये रीजन बताया गया। रीजन क्या है कि मैं बिजी हूँ, और दूसरा क्या है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, अर्थात इसमें रिजल्ट बताया गया, इसमें रीजन बताया गया। अब हमको लिखना क्या है, आई एम बिजी, सो लगा दिया यहाँ पर बीच में, और आई कैन नॉट गो विद यू उतार दिया। और ये इस तरीके से आपका ये सेंटेंस जुड़ गया। और किस में जुड़ा, कंपाउंड सेंटेंस बना। कंपाउंड सेंटेंस में भी अगर आप देखेंगे किस कंजक्शन के द्वारा जुड़ा,
तो ये जुड़ा इलेटिव कंजक्शन के द्वारा आपस में जुड़ गया। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप जोड़ते हैं दो सेंटेंसेज को तो बीच में आपका उपयुक्त कंजक्शन होना चाहिए, तभी आप उसको जोड़ सकते हैं, अदरवाइज वो आप जोड़ नहीं पाएंगे। अब अगला कंजक्शन लेते हैं स्टूडेंट। तीसरा कंजक्शन हमारा आ गया। तीसरा क्या बताया आपको? अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? विकल्प सूचक होते हैं। वे विकल्प बताते हैं। ये मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप देखेंगे इसको। अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है? विकल्प सूचक कंजक्शन। विकल्प सूचक और कंजक्शन तो आगे लिखा ही है, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कंजक्शन आएगा ही। तो अब विकल्प सूचक इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें विकल्प मिलता है, अल्टरनेट मिलता है, या तो राम या तो सीता, या तो वह या तो उसका भाई। ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शंस बोलते हैं। इसमें आते क्या हैं? जनरली आते हैं, इसमें आप यूज करते हैं आइदर आर। आइदर आता है, फिर डैश आता है, फिर आर आता है, या फिर निगेटिव सेंटेंस रहता है तब हम क्या लगाते हैं? नाइदर नार लगाते हैं, या फिर आप लगाते हैं आर नार और फिर अदरवाइज। ये सब क्या होते हैं? ये आपके बनते हैं आपके कौन से कंजक्शन? अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी विकल्प बताने वाले कंजक्शन जो होते हैं इनको ऐसे बोल देते जाते हैं। बोर्ड लिख भी रहे होंगे आप साथ ही साथ में, इसको तो लिख भी ले सकते हैं आप, और नहीं तो वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, अब आप एग्जाम्पल इसका एक देखेंगे, कम इन, दूसरा वाक्य लिखा गो आउट। मीनिंग क्या हो गया? कम इन अंदर आओ, गो आउट बाहर जाओ। अब इसको हमको जोड़ना है तो हम क्या लगाएंगे? इसमें अल्टरनेटिव कंजक्शन लगाते हैं, और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आइदर कम इन, और फिर लिखेंगे आर ओ आर आर गो आउट। मतलब क्या हो गया? या तो अंदर आओ या फिर आप या तो बाहर जाओ। इस प्रकार से ये किससे जुड़ा? अल्टरनेटिव कंजक्शन से जुड़ा। और ये यहाँ पर कंजक्शन जो हमारा आ गया, कम इन आर आ गया, आर की वजह से ये क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब इसी के साथ में एक और आपका आता है चौथा कंजक्शन, क्या होता है? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव क्या होता है? विरोध सूचक होता है स्टूडेंट। वो पहले स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट से विरोध प्रकट करता है, यानी उसके अगेंस्ट में रहता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया। एडवर्सेटिव माने क्या होता है? विरोध सूचक कंजक्शन। ये स्टूडेंट देखेंगे, विरोध सूचक कंजक्शन का मतलब क्या हो गया? जो इस कंजक्शन पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का, यानी पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से विरोध प्रकट करता है, ऐसे सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं? विरोध सूचक कंजक्शन बोलते हैं। जैसे आप इसमें क्या लगाते हैं? इसमें आप लगाते हैं बट लगाते हैं, आप लगाते हैं बट के बाद वो व्हाइल लगाते हैं, फिर उसके बाद में आल्सो भी लगाते हैं, आदि जो आपके कंजक्शंस हैं वो सारी कंजक्शंस इसमें यूज किए जाते हैं, और उनके द्वारा आप यूज करके सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में कहेंगे ही वर्कड हार्ड, और अगला लिखा ही फेल्ड। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है, तब आपका क्या बन जाएगा? ही वर्कड हार्ड। बट क्या आ गया? बट आ गया। बट कंजक्शन लगा दिया, बट माने लेकिन या किंतु हो गया, ही फेल्ड। और आगे अब आपका ये सेंटेंस उतर गया और जुड़ गया, क्या बन गया? ही वर्कड हार्ड। ये आपका पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का अपोज हो रहा है, यानी ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। परिश्रम तो कठिन किया लेकिन वह फेल हो गया। ऐसे सेंटेंसेज को जब आप जोड़ेंगे तब ये क्या कहलाएगा? एडवर्सेटिव होता है स्टूडेंट। इसी के साथ में इन चार कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस आप बनाते ही हैं, साथ में एक और साथ में आपको ध्यान रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन
और एडवर्ब के द्वारा भी आप इन सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को आप माइंड में रखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले मैं लेता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा दो सेंटेंसेस को जोड़ करके, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके आप उसको कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन तो सबने पढ़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जब आप करते हैं तब उनके द्वारा दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं? हु, हुम, हुज और साथ में दैट आदि जो ये कंजक्शंस हैं आपके क्या होते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके द्वारा भी हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। जोड़ करके वो दो वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड वाक्य बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, आई मेट राम, ही गेव मी अ बुक। मान लीजिए ये सेंटेंस हमने बना दिया। क्या मतलब हुआ? आई मेट राम, मैं राम से मिला। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? आई मेट राम और साथ में कंजक्शन क्या लगा दिया? हु लगा दिया। हु क्यों लगाते हैं स्टूडेंट? क्योंकि राम क्या है? सजीव है और सजीव के साथ साथ में यहाँ पर सब्जेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए ही के स्थान पर हमने क्या लगाया? हु लगाया। ही क्या होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? हु आया। हु और आगे गेव से पूरा उतार दीजिए, गेव मी अ बुक। और इस तरीके से ये सेंटेंस आपस में जुड़ गया। क्या बन गया? आई मेट राम हु गेव मी अ बुक। अब इसके बाद में आप लेते हैं तीसरा रूल्स क्या आता है आपका? रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा भी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं स्टूडेंट। तो लेते हैं रिलेटिव एडवर्ब। स्टूडेंट्स, रिलेटिव एडवर्ब पढ़ा होगा आपने, एडवर्ब के पार्ट में पढ़ा होगा। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या क्या होते हैं उनको आप जानते ही हैं। अब रिलेटिव एडवर्ब जो होता है होगा क्या? ऐसा एडवर्ब जो किसी नाउन, अपने से पहले प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है? क्या बताता है? टाइम बताता है, प्लेस बताता है, मैनर बताते हैं। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को बताने वाले प्रोनाउंस को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, दिस इज द स्कूल। क्या लिख दिया? दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल। और आगे लिखा आई रीड हियर, आई रीड हियर। जब ऐसे दो सेंटेंसेस को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज द स्कूल। और आगे लिख दिया आपने वेयर। वेयर माने क्या होता है? स्थान बताने के लिए। वेयर आई रीड, और इस तरीके से ये सेंटेंस आपस में जुड़ गया। बीच में कंजक्शन क्या आ गया? वेयर आ गया स्टूडेंट। साथ में आपको ये जानना है कि हमने अभी जैसे बताया कि एडवर्ब क्या बताता है? टाइम बताएगा, प्लेस बताता है, मैनर बताते हैं। तो वो तो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर वेयर क्या हुआ है? क्योंकि ये प्लेस बता रहा है, ये स्थान के बारे में बता रहा है, ये स्कूल के बारे में बता रहा है। ये स्कूल क्या है? एक स्थान का नाम है। इसी प्रकार से टाइम रहेगा तो आप व्हेन लगाते हैं, रीजन रहता है तो व्हाई लगाते हैं, मोड होता है यानी कार्य करने की विधि होती है, मैनर होता है, तब आप क्या लगाते हैं? हाउ लगाते हैं। इस प्रकार से इनके द्वारा भी सेंटेंसेज को जोड़े जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको क्या बताया? कंजक्शन के यूज के द्वारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन एक बार फिर ध्यान देकर के सुन लीजिएगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा हम जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे 4 प्रकार के होते हैं: कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, इललेटिव और अल्टरनेटिव। इन 4 के द्वारा भी जोड़ते हैं। दूसरा रूल क्या आता है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जोड़ते हैं। और अगला तीसरा रूल क्या होता है कि हम रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा जोड़ते हैं। इनको मैंने आपको डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता हो कि ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं, आपकी वीडियो आपका काम का है, तब आप क्या करिए? चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में ये सिंथेसिस का पार्ट यानी सिंपल सेंटेंसेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस खत्म हो गया। अगले वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स मैं बताऊँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोज मिल सकें। थैंक्स।